जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चौथा स्कंद 13वां अध्याय। शुक्राचार्य रूपी धारी बृहस्पति का दैत्यों का उपदेश देना। राजा बोले, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं में के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तब उन मुनि ने छल क्यों किया। मुनियों ने समस्त धर्मशास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बतलाया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किए जा सकते हैं। जब बृहस्पति भी दानवों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकेगा। हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता। तब उसी के निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई, और इस छल कर्म में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है। मुनियों ने देवताओं को सत्व गुण से, मनुष्यों को रजोगुण से और पशु पक्षियों को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया है। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकेगा। इस प्रकार तीनों लोकों के मिथ्या प्रयाण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सब प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवतागण सब छल कार्य में निपुण हैं, तब मनुष्य की बात ही क्या। सभी देवता और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुलचित होकर छल प्रपंच में तत्पर रहते हैं। हे मानद, जब विशिष्ट, वामदेव, विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये लोग भी पाप कर्म में संलग्न हो गए, तब धर्म की क्या दशा होगी। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए, तब हे मुनि, आप ही बताएं कि इन भुवनों में शिष्टता कहाँ रह गई। हे पुण्य आत्मन, जब वह सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं, तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाए। व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति ही क्यों ना हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता। आसक्ति से प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखलाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर वह सत्व, रज, तम गुणों से आवृत हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं भी मूल कारण गुण ही है। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वह भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पड़ने पर उस उपदेश का पूर्णतः लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, द्रोह, अहंकार और डाह आदि विकार हैं, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। हे महाराज, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभ अशुभ से युक्त कहा गया है, इसमें संदेह नहीं है। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे ही सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वह परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रस में सक्त होकर उनके वशीभूत हो बैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी देववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख और तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। वे विश्वात्मा कभी योग निद्रा के वशवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते हैं और कभी सृष्टि काल आने पर योग माया से प्रेरित होकर जाग भी जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वह भी अपनी आयु के प्रमाण काल तक
ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जगन्नात्मक यह जगत भी विनिष्ट हो जाता है। इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि देवता भी विनिष्ट हो जाते हैं और सृष्टि काल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। अतएव देवधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, यह संसार तो काम, क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इसमें पूर्णतः मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला पुरुष दुर्लभ है। जो इस संसार में काम, क्रोध आदि विकारों से डरता है, वह विवाह नहीं करता। वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्व विचरता है। इसके विपरीत संसार से अवृत रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग, लोभ आदि से जकड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रहकर भला मुक्त कैसे हो सकता है। अतः पूर्ण प्रतन के साथ संसार में आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद स्वरूप प्राणी भगवती महेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यह संपूर्ण चर अचर जगत उन्हीं के माया रूपी गुण से आच्छादित होकर उन्मत्त तथा मदरा पान करके मत वाले मनुष्य की भांति चक्कर काटता रहता है। उन्हीं की आराधना के द्वारा सत्व आदि सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आराधित होकर महेश्वरी जब तक कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसा हो सकता है। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है। अतः निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिनके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की, वह मानो अंतिम सीढ़ी से फिसल कर गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ। संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बधा हुआ है, तब प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है। अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहां दैत्यों के पास पहुंचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे, वह हमें बतलाइए। व्यास जी बोले, हे राजन, तब गोपनीय ढंग से शुक्राचार्य का स्वरूप बनाकर देवगुरु ने जो कुछ किया वह मैं बताता हूँ, आप सुनिए। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया। तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं की कथन अनुसार व्यवहार करने लगे। अत्यधिक मोहित चित्त वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझकर विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। यह सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता। जब तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने यजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरी राह देखते हुए वे आशावंतित हो उठे होंगे। अतः अब मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत यजमानों को देखूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे उन भक्तों के सन्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। यह सोचकर अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुनैने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष का समय पूरा हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने यजमानों से मिलने जा रहा हूँ। हे सुमद में, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊँगा। परम धर्म प्रयाण जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप स्वेच्छा पूर्वक जाइए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। उसका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छिन्न रूप धारण करके शांत चित हो छल से उन्हें अपनी द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदक परक
वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे हैं। हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। आजातियों का भी नहीं मारना चाहिए। भोग प्रयाण तथा अपनी जीहा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले द्विजों ने वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा को ही सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने मेरे यजमानों को अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं, जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्रों के प्रवर्तक हैं, वह भी पखंड के पोषक हो गए हैं। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता। दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देवगुरु ही इस प्रकार के पखंड के पंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ बार ब्राह्मण होकर भी ये धूर्तों की सारी भाव भंगमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य यजमानों को ठग रहे हैं। 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय। शुक्राचार्य द्वारा दैत्यों को बृहस्पति का पखंडपूर्ण कृत्य बतलाना, बृहस्पति की माया से मोहित दैत्यों का उन्हें फटकारना, क्रुद्ध शुक्राचार्य का दैत्यों को शाप देना, बृहस्पति का अंतर्ध्यान हो जाना, प्रहलाद का शुक्राचार्य जी से क्षमा मांगना और शुक्राचार्य का उन्हें प्रारब्ध की बलवत्ता समझाना। व्यास जी बोले, मन में ऐसा सोचकर उन दैत्यों से शुक्राचार्य ने हंसते हुए कहा, हे दैत्यगण, मेरा स्वरूप बनाए हुए इस देवगुरु बृहस्पति ने तुम लोगों को ठग लिया क्या? शुक्राचार्य मैं हूँ और ये तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। हे मेरे यजमानों, इन्होंने तुम सबको अवश्य ठग लिया, इसमें संदेह नहीं है। हे आर्यों, इनकी बातों पर विश्वास मत करो, ये पखंडी हैं तथा मेरा स्वरूप बनाए हुए हैं। हे यजमानों, तुम लोग मेरा अनुसरण करो और इन बृहस्पति का त्याग कर दो। उनका यह वचन सुनकर और फिर उन दोनों को समान रूप वाला देखकर सभी दैत्य महान आश्चर्य में पड़ गए। पुनः उन्होंने विचार किया कि हो सकता है यही शुक्राचार्य हों। इस प्रकार उन दैत्यों को अत्यंत विस्मित देखकर शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति ने यह बात कही, मेरा स्वरूप बनाए हुए ये देवगुरु बृहस्पति तुम सबको धोखा दे रहे हैं। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के निमित्त तुम लोगों को ठगने के लिए आए हुए हैं। हे श्रेष्ठ दैत्यगण, तुम लोग इनकी बात पर विश्वास मत करो। मैंने शंकर जी से विद्या प्राप्त कर ली है और उसे तुम सबको पढ़ा रहा हूँ। इस प्रकार मैं तुम्हें देवताओं पर विजय दिला दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति का यह वाक्य सुनकर उन दैत्यों को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यही निश्चित रूप से हमारे गुरु शुक्राचार्य हैं। उस समय शुक्राचार्य ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी समय के फेरे से गुरु बृहस्पति की माया से मोहित होने के कारण वे दैत्य समझ नहीं सके। ऐसा निश्चय करने के उपरांत उन्होंने शुक्राचार्य से कहा, ये ही हमारे गुरु हैं। ये धर्मात्मा हमें बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और हमारे हित करने में तत्पर हैं। इन शुक्राचार्य जी ने हमें निरंतर 10 वर्ष तक की शिक्षा दी है। तुम चले जाओ, तुम धूर्त जान पड़ते हो, तुम हमारे गुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। ऐसा कहकर उन मूर्ख दैत्यों ने शुक्राचार्य को बार बार फटकारा और बृहस्पति को प्रेम पूर्वक प्रणाम कर तथा अभिवादन करके उन्हें ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने इन दैत्यों को पूर्ण रूप से सिखा पढ़ा दिया है तथा इन्हें खूब ठगा है, ऐसा मानकर और इन्हें गुरु बृहस्पति में तन्मय देखकर शुक्राचार्य बहुत कुपित हुए और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरे बार बार समझाने पर भी तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए नष्ट बुद्धि वाले तुम सब पराभव को प्राप्त होगे। तुम लोग थोड़े ही समय में मेरे तिरस्कार का फल पाओगे। तब
इनका सारा कपट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा। व्यास जी बोले। ऐसा कहकर क्रोध में भरे शुक्राचार्य तत्काल चल दिए और शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति प्रसन्न होकर निश्चित भाव से वहां रहने लगे। तदंतर शुक्राचार्य के द्वारा उन दैत्यों को शापित हुआ जानकर गुरु बृहस्पति तत्काल उन्हें छोड़कर अपना रूप धारण कर वहां से चल पड़े। उन्होंने जाकर इंद्र से कहा, मैंने आपका संपूर्ण कार्य भली भांति बना दिया है। शुक्राचार्य ने उन दैत्यों को शाप दे दिया और बाद में मैंने भी उनका त्याग कर दिया। अब मैंने उन्हें पूर्ण रूप से असहाय बना दिया है। अतः हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग युद्ध के लिए अब उद्योग करो। हे महाभाग, मैंने उन दैत्यों को शाप से दिग्ध कर दिया है। गुरु बृहस्पति का यह वचन सुनकर इंद्र बहुत आनंदित हुए और सभी देवता भी हर्षित हो उठे। तत्पश्चात गुरु बृहस्पति की पूजा करके वे युद्ध के लिए मंत्रणा करने लगे। आपस में भली भांति सोच विचार करके सभी देवता एक साथ मिलकर दानवों से लड़ने के लिए वहां से निकल पड़े। उधर महाबली देवताओं को युद्ध की तैयारी करके आक्रमण के लिए उद्यत तथा शुक्राचार्य रूपधारी गुरु बृहस्पति को अंतर्हित जान करके दैत्यगण बहुत चिंतित हुए। अब उन देवगुरु की माया से मोहित वे दैत्य आपस में कहने लगे कि वे गुरु शुक्राचार्य कुपित मन होकर यहाँ से चले गए, अतः हमें उन महात्मा को भली भांति मनाना चाहिए। वह पापी और कपट कार्य में अत्यंत प्रवीण देवगुरु हमको ठग कर चला गया। अपने भाई की पत्नी के साथ अनाचार करने वाला वह भीतर से कुलुषित है तथा ऊपर से पवित्र प्रतीत होता है। अब हम क्या करें और कहाँ जाएं? अत्यंत कुपित गुरु शुक्राचार्य को अपनी सहायता के लिए हम किस प्रकार हर्षित तथा प्रसन्नचित करें? ऐसा विचार करके वे सब एकजुट हुए। प्रहलाद को आगे करके भय से कांपते हुए वे दैत्य पुनः भृगुपुत्र शुक्राचार्य जी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मौन धारण किए हुए उन मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तब क्रोध से लाल नेत्रों वाले शुक्राचार्य उनसे कहने लगे, हे यजमानों, तुम लोगों को मैंने बहुत समझाया, किंतु देवगुरु की माया से वे मुग्ध रहने के कारण तुम लोगों ने मेरा उचित हितकर और निष्कपट वचन नहीं माना। उस समय उनके वशवर्ती हुए तुम सब ने मेरी अवहेलना की। मत से उन्मत्त रहने वाले तुम सबको मेरे अपमान करने का फल अवश्य मिल गया। तुम लोगों का सर्वस्व छिन गया। अब तुम लोग वहीं पर चले जाओ जहां वह कपटी, छली और देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाले बृहस्पति विद्यमान हैं। मैं उनकी तरह वंचक नहीं हूँ। व्यास जी बोले। इस प्रकार संदेह युक्त वाणी में बोलते हुए शुक्राचार्य के दोनों पैर पकड़कर प्रहलाद उनसे कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे भार्गव, हे सर्वज्ञ, अत्यंत दुखी होकर हम आज आपके पास आए हुए अपने पुत्र तुल्य तथा हित चिंतक हम यजमानों का आप त्याग ना करें। मंत्र प्राप्ति के लिए आपके चले जाने पर उस कपटी तथा दुष्ट आत्मा बृहस्पति ने आपकी वेशभूषा तथा मधुर वाणी के द्वारा हम लोगों को खूब ठगा। शांति संपन्न व्यक्ति किसी के द्वारा अनजान में किए गए अपराध से कुपित नहीं होता। आप तो सर्वज्ञ हैं, अतः जानते ही हैं कि हम लोगों का चित्त सदा आप में ही अनुरक्त रहता है। अतः हे महामते, अपने तपोबल से हम लोगों का भाव जानकर आप क्रोध का त्याग कर दीजिए, क्योंकि सभी मुनिगण कहा करते हैं कि साधु पुरुषों का क्रोध क्षण भर के लिए ही होता है। जल स्वभाव से शीतल होता है, किंतु अग्नि और धूप के संपर्क से वह गर्म हो जाता है। वही जल आग तथा धूप का संयोग दूर होते ही पुनः शीतलता प्राप्त कर लेता है। क्रोध चंडाल रूप होता है। बुद्धिमान लोगों को इसका पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। अतः हे सुव्रत, क्रोध छोड़कर आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। हे महाभाग, यदि आप क्रोध का त्याग नहीं करते बल्कि अत्यंत दुखित हम लोगों का ही त्याग कर देते हैं, तो आपसे परित्याग होकर हम सब रसातल में चले जाएंगे। व्यास जी बोले। प्रहलाद का यह वचन सुनकर शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देख करके प्रसन्नचित हो उनसे हंसते हुए बोले, हे दानवों, तुम लोगों का अब ना तो डरना है और ना ही रसातल में ही जाना है। मैं अपने अचूक मंत्रों से तुम सब यजमानों को निश्चय ही रक्षा करूंगा। हे धर्मज्ञों, पूर्व काल में मैंने ब्रह्मा जी से जो सुना है वह हितकर, सत्य तथा अटल बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरी वह बात सुनिए। निश्चित रूप से होने वाली शुभ या अशुभ घटनाएं होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी प्राणी प्रारब्ध को टाल पाने में समर्थ नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग आज समय के फेर से क्षीण बल वाले हो गए हो।
अतः एक बार देवताओं से पराजित होकर तुम लोगों को पाताल में जाना ही पड़ेगा। अब तुम लोगों का समय परिवर्तन उपस्थित हुआ है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था। कुछ दिनों पूर्व तुम लोगों ने सब प्रकार से समृद्ध राज्य सुख का भोग किया था। उस समय देवताओं पर आक्रमण करके उनके मस्तक पर चरण रखकर तुम लोगों ने देवयोग से पूरे 10 युगों तक इस दिव्य त्रिलोकी पर शासन किया था। अब आगे आने वाले सन्वंती मनवंतर में सावर्णी मंत्र में तुम्हें वह राज्य पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पौत्र बलि तीनों लोकों में विजयी होकर राज्य को पुनः प्राप्त कर लेगा। जिस समय वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने राजा बलि का राज्य छीन लिया था, उस समय भगवान विष्णु ने आपके पौत्र बलि से कहा था, हे बले, मैंने तुम्हारा यह राज्य देवताओं की अभिलाषा पूरी करने के लिए छीना है, किंतु आगे सर्वाणी मनवंतर के उपस्थित होने पर तुम इंद्र हो जाओगे। शुक्राचार्य बोले, हे प्रहलाद, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा किया गया। तुम्हारा पौत्र बलि इस समय सभी प्राणियों से अदृश्य रहकर डरे हुए की भांति गुप्त रूप से विचरण कर रहा है। एक समय की बात है, इंद्र से भयभीत बलि गर्दभ का रूप धारण करके एक सूने घर में स्थित थे। तभी वहां पहुंचकर इंद्र उन बलि से बार बार पूछने लगा, हे दैत्य श्रेष्ठ, आपने गर्दभ का रूप क्यों धारण किया है? आप तो समस्त लोगों का भोग करने वाले और दैत्यों के शासक हैं। हे राक्षस श्रेष्ठ, क्या गर्दभ का रूप धारण करने में आपको लज्जा नहीं लगती? तब इंद्र की यह बात सुनकर बलि ने इंद्र से यह वचन कहा, हे शतक्रतो, इसमें शोक कैसा? जैसे महान तेजस्वी भगवान विष्णु ने मत्स्य और कच्छप का रूप धारण किया था, उसी प्रकार मैं भी समय के फेर से गर्दभ रूप से स्थित हूँ। जिस प्रकार तुम ब्रह्म हत्या से दुखी होकर कमल में छिपकर पड़े रहे, उसी तरह मैं आज गर्दभ का रूप धारण करके स्थित हूँ। हे पाक शासन, देव के अधीन रहने वालों का क्या दुख और क्या सुख। देव जिस रूप में जो चाहता है वैसे निश्चित रूप से करता है। शुक्राचार्य बोले, इस प्रकार बलि और देवराज इंद्र ने परस्पर उत्तम बातें करके परम संतुष्टि प्राप्त की और इसके बाद वह अपने अपने स्थान को चले गए। यह मैंने तुमसे प्रारब्ध की बलवत्ता का भली भांति वर्णन कर दिया। देवताओं, असुरों और मानवों से युक्त संपूर्ण जगत देव के अधीन है। 14वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।